पराक्रमी, हे युग पुरुष, आज बुद्ध की शरण में हम आते हैं, आज धर्म की शरण में हम आते हैं, आज संघ की शरण में हम आते हैं। समय की गहरी नदी में इन दीन दुखियों और भटकती आत्माओं के आप ही नाविक हो। जहां विचारों की स्वतंत्रता की बलि हुई, एक ही विचार घेरा डाल लेता है, मनुष्य और संकीर्ण होता जाता है और यहीं से संघर्ष और द्वंद्व की शुरुआत होती है। किसी भी बात का विश्वास अविश्वास का भी विश्वास मोह में डालता है। विचारों में बहुत शक्ति है, वो अपनी पकड़ जड़ तक बना लेते हैं और उनसे आसक्ति आत्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। यदि उसमें उलझे तो परम ज्ञान का द्वार कभी नहीं खुलेगा कि अपनों से छोटों से हम निर्मलता का व्यवहार रखेंगे, अपनों से जो वृद्ध हैं उनसे दया का भाव रखेंगे, जो प्रयत्नशील हैं उनसे सहानुभूति का भाव रखेंगे और जो निर्बल है चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो उससे उदारता का भाव रखेंगे। ध्यान रहे, हमारे जीवन में कभी ना कभी ये सभी दशाएं आती हैं। धर्म का स्वभाव तथागत है। तथागत का अर्थ है जो है जैसा है। इसी अद्भुत तथागत से कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ। तथागत से अनिरुद्ध का उदय हुआ। आप सभी का उदय हुआ, आनंद का उदय हुआ, इस संपूर्ण प्रकृति का उदय हुआ। जो भी तथागत से उत्पन्न हुआ है और जो भी तथागत में विलीन होगा उसे हम तथागत कह सकते हैं। धर्म कहीं से नहीं उपजते और ना ही कहीं जाते हैं। धर्म केवल है और रहेंगे। आज से मैं और सारे भिक्षु आपको तथागत कहेंगे। तलवार से सारा जग जीत लिया पर अपना मन नहीं जीत पाए तो क्या जीता? तो तुमने क्या जीता? मैं जीतने नहीं, मैं तो हारने गया था। हारने? क्रोध हारा, लोभ हारा, ईर्ष्या हारी, वैमनस्य हारा। अब हारने को शेष बचा ही क्या था? तो परम शांति को उपलब्ध हुआ। अच्छा, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखलाऊंगा, तुम्हारा संरक्षण करूंगा, तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला पग तुम्हें ही उठाना है। ये हो सकता है? अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है अंगुलीमाल। तुम आत्मज्ञान के पथ पे बहुत आगे जाओगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तो मैं आपको वचन देता हूँ, मैं सारे बुराई के रास्ते छोड़ दूंगा आपके पीछे। और जिस वृक्ष के नीचे आप जागृत हुए, क्या हम उसे बोधि वृक्ष कह सकते हैं? हाँ, जिस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ बुद्ध बने वो बोधि ही कहलाएगा। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। जिस सत्य को मैंने पा लिया
वो मेरी ही नहीं, सारे संसार की संपत्ति। अब वो संपूर्ण मानव जाति को उपलब्ध होनी चाहिए। हमें ना देंगे? अवश्य देंगे। आज फिर आपने भिक्षा में मिला हुआ सब कुछ बांट दिया। इन बच्चों को खाते देख मेरा पेट भर के आनंद है। गुरुदेव, जीवन जीने का एक ही रहस्य है, स्वयं को भय से मुक्त कर दो। ना ही आने वाले कल की चिंता और ना ही बीते हुए कल का रोना और ना ही भयवश किसी के साथ चिपको। जीवन हिंसा से हिंसा को समाप्त नहीं किया जा सकता। हिंसा प्रेम से समाप्त की जा सकती है और यही प्रकृति का अटल नियम है। प्रेम से दिया हुआ रूखा सूखा भी रुचिकर हो जाता है। हमने तो अपना तन, मन, धन सब कुछ लुटा दिया। आभार तुम्हारी इस मैत्री का। आप पंचशील मार्ग है। पहला, कभी किसी जीव की हत्या ना करें। तुम्हारी तरह वो भी मृत्यु से डरता है। जीव हत्या त्याग तुम्हारे अंदर करुणा और सामंजस्य का भाव जगेगा। दूसरा, कभी चोरी ना करें। इससे विपरीत किसी निर्बल का बल बने। तीसरा, व्यभिचार ना करें, केवल अपनी पत्नी से ही संबंध रखें। चौथा, कभी असत्य ना बोलें, ऐसे वचन ना बोलें जो सत्य को तोड़ते मरोड़ते हों। पांचवा, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। मेरा मार्ग सरल है, हर प्राणी से करुणा रखना। धनी हो या निर्धन, सबके जीवन में पीड़ा होती है। किसी के कम तो किसी के अधिक। और यदि हम अच्छी सोच रखेंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे और सुख सदैव हमारे जीवन में छाया की तरह चलेगी। तीन बातें कभी अंधकार में नहीं छिपती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। किसी भी बात पर सहजता से विश्वास मत करना, चाहे वो मेरे ही कहे हुए वचन ही क्यों ना हो। जब तक वो तुम्हारे विवेक और तुम्हारी व्यवहारिक बुद्धि से मेल ना खाएं। स्वयं पर विजय प्राप्त करना असंख्य युद्धों पर विजय प्राप्त करने से कहीं अधिक है, और वो विजय सिर्फ तुम्हारी है। उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, ना देवता, ना दैत्य, ना स्वर्ग, ना ही नर। से पुरुष ने नारी को अपनी वासनाओं से उत्पीड़ित किया है। उसके अंधेपन और क्रूरता को रूपांतरित करने में कई सदियां बीत जाए। यही एक प्राथमिक कारण था कि मैं स्त्रियों को दीक्षा देने में संकोच करता रहा।